हाय फ्रेंड्स, मैं मितुल पारेख एक और बार आपका मनी मैप में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और आपने मेरा पिछला वाला वीडियो जो हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में था उसे अच्छी तरह देखा होगा। अगर नहीं देखा हो तो ये वीडियो देखने से पहले पिछला वाला वीडियो ज़रूर देखें। मैंने आपको यहाँ पे ये चीज़ इसलिए कही कि मेरा पिछला वाला वीडियो देखिए, क्योंकि आप सब लोगों को पता होगा कि विराट कोहली ने कल 50 मारी हुई है और आपने अगर मैच मिस कर दिया हो तो उसके हाइलाइट्स देखने के लिए आप यूट्यूब पे स्ट्रिंग डालोगे और सर्च करके उसके पूरे हाइलाइट्स देखोगे। कुछ ही टाइम पहले पता चला है कि सर रविंद्र जडेजा ने कैप्टनशिप महेंद्र सिंह धोनी को सरेंडर कर दी गई है, क्योंकि उनको उनके गेम पे फोकस करना था। तो ये जो टॉपिक है उसके बारे में रिसर्च करने के लिए हम अपना कीमती वक्त बहुत अच्छे तरह मतलब डाल देंगे। बस यूँ ही डाल दिया, क्यों? आपके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट था। मैं किसी के इंटरेस्ट के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं कहना चाहता, पर अगर मैं आज यहाँ पे आपको पूछ रहा हूँ कि पीएमजे योजना क्या है तो आप क्या करोगे? 2 मिनट इधर उधर देखोगे, मोबाइल निकालोगे, गूगल करोगे, पीएमजे योजना, पता चल गया प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अगर मैं यहाँ पे वीडियो में पोल क्रिएट कर दूँ तो 2 मिनट में रिसर्च करके प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का पूरा फुल फॉर्म आप मुझे बता दोगे। तो क्या पीएमजे योजना यही है? नहीं, पीएमजे योजना की डेफिनेशन और क्राइटेरिया अलग है। तो कुछ इस तरह की बात है कि नेसो यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का जब सर्वे हुआ तब पता चला कि करीब 50 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोग हैं। यानी जैसे हमने बचपन में जाना था गरीबी रेखा के नीचे यानी पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोग कौन होते हैं? रोटी कपड़ा मकान जैसी बेसिक नीड प्राप्त न होने के लिए या प्राप्त करने के लिए उनको सर्वाइवल का एक प्रश्न आ जाता हो, यानी ये 3 चीज़ उनको अच्छी तरह से नहीं मिल रही हो और ये 3 चीज़ के लिए वो कैपेबल नहीं हो, तो उसे पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोग यानी गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हम गिन सकते हैं। तो आज के समय में हेल्थ भी इसमें काउंट कर लेना चाहिए। यानी हमारी 4 बेसिक नीड है, रोटी कपड़ा मकान और हेल्थ। इसीलिए गवर्नमेंट ने 2018 सितंबर महीना में 50 करोड़ इन्हीं 50 करोड़ लोग जो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले होंगे उनको 5 लाख तक का आर्थिक सहाय यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने का मौका, यानी जब वो बीमार हो अस्पताल में भर्ती हो तो किसी पे भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हो, यह उद्देश्य के साथ पीएमजे योजना का निर्माण किया। जानने में आपको ताज्जुब होगा कि कुछ एक ही साल में 2019 सितंबर तक 18,060 अस्पतालों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत समाविष्ट कर लिया गया है और कुछ 45 लाख लोग हैं, 44 या 45 लाख लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का बेनिफिट दे दिया गया। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आने से पहले कई छोटे छोटे प्रोग्राम्स थे, जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, माँ अमृतम योजना। अभी कुछ ही दिन पहले माँ अमृतम योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत समाविष्ट कर लिया गया है। यानी माँ अमृतम कार्ड के जो धारक हैं उनके पास जो कार्ड है वैसा ही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का ई कार्ड होता है। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के सारे धारकों को अपना कार्ड अपडेट करवाना पड़ेगा और वो जो आपको मिलेगा वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का ई कार्ड होगा। तो चलिए हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की डेफिनेशन यानी मूल व्याख्या क्या है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को ही आयुष्मान भारत योजना कहते हैं। तो ये आयुष्मान भारत योजना में 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस देना है। अभी वही 5 लाख तक के हेल्थ इंश्योरेंस में कौन सी चीज़ें इंक्लूड होगी और उसका क्लेम रेशियो सेटलमेंट क्या होगा। तो चलो हम जानते हैं कि क्लेम रेशियो सेटलमेंट कैसे होगा। तो जो भी क्लेम आपको मिलेगा उसमें से 60% यानी 60% तक का क्लेम आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से मिलेगा और रिमेनिंग 40% का जो क्लेम है वो स्टेट गवर्नमेंट की ओर से मिलेगा। यानी ये क्लेम देने के लिए 60% सेंट्रल गवर्नमेंट आपको हिस्सा देगी और 40% तक का स्टेट गवर्नमेंट आपका हिस्सा देगी। तो ये 60-40 का रेशियो इस तरह सेटल किया गया है और इसमें कुछ ऐसी 1400 बीमारी यानी छोटे से लेके बड़े तक की 1400 बीमारियों को इंक्लूड किया गया है कि जो होने पे आपको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ मिल सकता है। और कुल ऐसी 25 बीमारियां हैं जिसमें मल्टीपल सर्जरी होनी आवश्यक हो सकती है। यानी कुछ ऐसी बीमारी लंग, दिल, दिमाग, फेफड़ों
ये सबकी जो बीमारी है उसमें आपके कोई डिसीज़ है या कैंसर हो गया या कुछ हो गया तो उसमें मल्टीपल सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो यही मल्टीपल सर्जरी होने पे पहली सर्जरी में 50% तक का क्लेम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की ओर से आपको मिल सकता है, और दूसरी बार करवाने पड़ने वाली जो सर्जरी है उसमें 25% तक का क्लेम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के इन्हीं 5 लाख रुपए में से आपको मिल सकता है। सिर्फ यही नहीं, पीएमजे योजना में प्री और पोस्ट यानी अस्पताल में भर्ती होने से पहले और अस्पताल से आ जाने के बाद ये समय को भी बहुत महत्व दिया गया है। यानी अस्पताल में भर्ती होने के 3 दिन पहले जो टेस्ट करवाए होंगे, आपको कोई बीमारी हुई तो आप ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं, सीटी स्कैन करवा रहे हैं, एमआरआई करवा रहे हैं, एक्सरे करवा रहे हैं, ये जो खर्च और डिस्चार्ज होने के बाद आने वाले ये सारे टेस्ट वाले खर्च, ये सब आपको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में क्लेम मिल सकता है। यानी ये कैशलेस फैसिलिटी ही है। जैसे दूसरी पॉलिसीज़ में जो डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि अगर ऑर्गन डोनर हो तो कितना क्लेम मिलेगा, ट्रांसफ़र करवाना हो तो कौन सा क्लेम मिलेगा, उसी तरह इसमें भी सारी डेफिनेशन क्लियर कर दी गई है। तो चलिए हम चलते हैं सीधा क्राइटेरिया। क्या क्राइटेरिया? सबको मिलेगा क्या? नहीं, सबको नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 2 क्राइटेरिया है, ग्राम्य प्रदेश और शहरी प्रदेश, रूरल एरियाज़ एंड अर्बन एरियाज़। तो चलिए हम देखते हैं रूरल एरियाज़ में इसके क्राइटेरिया क्या है। जैसे नेसो का सर्वे हुआ तब पता चला 86% लोग रूरल एरियाज़ में हेल्थ इंश्योरेंस से अवेयर नहीं है। यानी अब सब लोग अवेयर क्यों है? क्योंकि कोविड आ गया। कोविड आने के बाद सबको पता चला कि अगर अस्पताल में भर्ती होना पड़ा तो कौन से पैसे और कौन से खर्च आ सकते हैं। तो तब सब लोग ने सोचा और हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में अवेयरनेस बढ़ी। तो ये जो 86% लोग हैं उनको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में कुछ पता नहीं था। सिर्फ बीमार होने पर अस्पताल जाना है, पैसा देना है और ख़त्म बात। तो यही 86% लोग में से 24% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले थे और उनको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ मिल चुका है। सोचिए, 24% लोग जो पॉवर्टी लाइन के नीचे थे और उनको लाभ मिल चुका है। तो चलिए क्राइटेरिया क्या है वो देखते हैं। सबसे पहली चीज़, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कास्ट यानी एसटी और एससी, ये दोनों कास्ट वाले लोगों को यहाँ पे बेनिफिट मिल सकते हैं। दूसरी बात है नो मेल, यानी घर में एक भी मेल ना हो जिसकी एज 16 से लेके 59 है। यानी फैमिली को खुद सर्वाइव करने के लिए किसी और पे इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो ये फैमिली को 5 लाख तक की ये आर्थिक सहाय मिल सकती है। जिसके पास परमानेंट घर नहीं है, यानी छपरे वाला घर भी नहीं है, जिनको सर्वाइव करने के लिए इधर उधर दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है, वो लोगों को भी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ ग्राम्य विस्तारों में मिल सकता है। ये बहुत पुरानी बात है, मैं भी नहीं मानता, पर कुछ ऐसा है कि इंडिया में थोड़े समय पहले, यानी बहुत साल 300-400 साल पहले ऐसी प्रथाएं चल रही थी कि गुलाम को खरीदा जाता था, पैसे देके गुलाम को खरीदा जाता था और खुद का काम करवाया जाता था। यह प्रथा मेरे हिसाब से आज नहीं चल रही होगी क्योंकि सब इंडिपेंडेंट हो चुके हैं यहाँ अपने आत्मनिर्भर भारत की ओर से। पर अगर ऐसा कोई व्यक्ति हो तो उन्हें भी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ मिल सकता है। ग्राम्य विस्तार के क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, पर जैसे ही आप देख रहे हो शहरी विस्तारों में क्राइटेरिया, तो वो क्राइटेरियाज बहुत अलग है। जैसे कि जानिए, चलो हम जानते हैं कि शहरी विकास का क्राइटेरिया क्या है। तो नेसो का जब सर्वे हुआ तब यहाँ पे भी 80 यानी 80% लोग जिसको हेल्थ इंश्योरेंस की अवेयरनेस नहीं थी, उनमें से 18% लोगों को पीएमजे योजना के अंतर्गत लाभ मिल चुका है। कुछ 2.5 करोड़ लोग हैं जिनको शहरी प्रदेशों में पीएमजे योजना का लाभ मिल चुका है। शहरी प्रदेशों में काम करने वाले प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस, लेबर्स, स्वेप झाड़ू मारने वाले, कचरा उठाने वाले, रोड साफ करने वाले लोग, कारपेंटर्स, ये छोटे छोटे काम करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को ये योजना का लाभ मिल सकता है। पर जिनके पास गाड़ी ना हो, खुद का घर ना हो, फ़ोन नहीं होना चाहिए, फ्रिज नहीं होना चाहिए, ये सारे काम करने वाले लोग महीने में 10,000 से कम कमाने वाले हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए, और अगर इनके पास किसान कार्ड है यानी किसान क्रेडिट कार्ड है तो उसका लिमिट 50,000 रुपये से कम होना चाहिए। तो इन्हीं लोगों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ मिल सकता है। यानी इतना इजी नहीं है, गवर्नमेंट भी बहुत सोच समझ के सारे क्राइटेरिया और डेफिनेशन आगे बढ़ाते बढ़ाते ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ दे रही है।
तो अगर किसी को जानना हो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ लेने के लिए एनरोलमेंट कैसे करना है, तो मैं यहाँ कमेंट बॉक्स में उसकी एक लिंक रखूँगा। वहाँ पे जब जाके आपका आधार कार्ड और फ़ोन नंबर डालने के बाद आपको वहाँ पे आपकी डिटेल्स फिल करनी है, और डिटेल्स फिल करने के बाद आपको पता चल सकता है कि आप प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में एनरोल करने के लिए एलिजिबल है या नहीं। अगर किसी को पीएमजे योजना के बारे में कुछ ज़्यादा जानना है तो उसके लिए भी यहाँ पे मैं लिंक अपलोड करूँगा, जिस पे जाके आप प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का पूरा डेफिनेशन और पूरे क्राइटेरिया अच्छी तरह जान सकते हो। तो और भी कोई दिक्कत पड़ सकती है आपको, अगर आपको कोई दिक्कत पड़ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, या इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है MoneyMap9, उसे फॉलो कीजिए, तुरंत मुझे डीएम कीजिए और पूछ लीजिए। मेरे से हो सकती सारी हेल्प मैं आपकी करूँगा। चलिए, तो इसी साथ मैं पीएमजे योजना का ये वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग को ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको पसंद आ रहे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।